नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। धनु वालों की चर्चा करेंगे दोस्तों। 2023 से लेकर 2027 तक का समय आप लोगों का संक्षेप में जानेंगे किस तरह का रहता है। शनि होंगे महाबली। जी हाँ दोस्तों, शनि का प्रभाव अति श्रेष्ठ रहने वाला है। इस अवधि में आपकी हाथ की रेखाएं तक बदल देंगे। ग्रह गोचर कुछ इस तरह से बना हुआ है। जनवरी 2023 से शनि का महाराशि परिवर्तन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह इतना महत्वपूर्ण दौर आपके लिए रहेगा, खासकर जब शनि 2025 जून तक, मार्च तक, बल्कि 2025 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये स्थितियां इतनी श्रेष्ठ रहेंगी आप लोगों के लिए। उसके ऊपर एक फिर से अवलोकन करते हैं, विवेचन करते हैं। इस बीच राहु केतु का गोचर जैसे कि अब देख रहे हैं, अगले साल 2023 को अक्टूबर तक 5th हाउस में राहु रहेंगे और केतु रहेंगे लाभ स्थान में। गुरु का गोचर आपके 4th और 5th स्थान में 2023 में रहेगा और 2024 में गुरु 6th हाउस में भी प्रवेश कर जाएंगे। आदित्य आदि और 7th स्थान में भी 2024-25 में रहेंगे। तो इसकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। शनि के प्रभाव से अगर हम शुरुआत करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि गुरु आपके अति शुभ प्लेनेट है इस अवधि में। केतु उससे भी शुभ कहे जाएंगे, क्योंकि केतु ने जो शुभ फल देने हैं ऑलमोस्ट 10 महीने तक, 23 अक्टूबर तक केतु 11वें भाव में रहेंगे। तो सबसे श्रेष्ठ प्लेनेट तो हालांकि शनि ही है, पर देखिए कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पराक्रम के भाव में शनि का आ जाना। देखिए कोई भी ग्रह जब भी अपनी राशि में होता है तो वह सुदृढ़ अवस्था में होता है। जिस भाव का मालिक होता है उस भाव के शुभ फल देता है। जैसा कि शनि द्वितीय स्थान के भी मालिक हैं, तृतीय स्थान के भी मालिक हैं। 7.5 से फ्री होने के पश्चात धनु राशि वाले खासकर इतनी तरक्की कर जाएंगे, इतने सक्षम रहेंगे। अब आपके कार्यों में अवरोध हैं जो वह शीघ्रता से लुप्त होने शुरू हो जाते हैं। बल्कि दोस्त मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी इस अवधि में आपकी सहायता करेंगे। 3rd हाउस इस तरह का है, आप की सृजन करने की शक्ति, जो काल्पनिक शक्ति होती, इमेजिनेटिव पावर जो होती है व्यक्ति की, वह बढ़ जाएगी। एक तो आत्मिक बल में वृद्धि के कारण इस तरह का सृजन करने का मन करता है। अगर आप साहित्य के साथ कोई नाता रखते हैं तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं इस अवधि में, और आपका लिखा हुआ पब्लिश भी होता है, लोग उसकी सराहना करते हैं। इस अवधि में आप लोगों को ख्याति मिलती है। शनि तृतीय स्थान में ख्याति देते हैं। क्रूर ग्रह है, उपचय स्थान है, तो यहाँ पर शनि ये आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए आप काफी सालों से तरसते रहे हैं। वो सभी नियामतें कहें तो शनि के कारण आपको उपलब्ध होने जा रही हैं। अच्छा लगता है आपको बताते हुए कि शनि के कारण आप लोगों की जो जीवन की बगिया है उसमें तरह तरह के फूल खिलने वाले हैं। द्वितीय स्थान के मालिक शनि तृतीय स्थान में अपनी राशि से दूसरे घर में, मकर राशि से शनि दूसरे घर में है, या यूं कहें कुटुंब का घर है दूसरा घर, वहां से दूसरे घर में है। तो कुटुंब में एक मिठास का माहौल, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, कुछ न कुछ उपलब्धियों के कारण घर परिवार में
बीवी बच्चों के साथ आप खुश रहेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में खास मधुरता के योग बनते हैं। किसी बच्चे की शादी हो सकती है, बच्ची की शादी हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं और आपके एसेट्स बढ़ते हैं, उपलब्धियां बढ़ती हैं, धन स्थान का मालिक अपनी राशि से दूसरे में होगा, जो कि दूसरा घर धन संचय का होता है। आपके संचित जो कर्म हैं इस अवधि में, जो शुभ कर्म हैं, वो फलित होते हैं। या यूं कहें, शनिदेव ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप लोगों के लिए। कर्मों का भुगतान करने के पश्चात अब स्थितियां आप लोगों के लिए सर्वोत्तम हो जाती हैं। चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यापारी हैं, कोई भी जातक है धनु राशि लग्न का, सभी के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। कार्यस्थल पर आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, आपका भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्य स्थान के ऊपर शनिदेव का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह की स्थिति में जब शनि हो, विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय खास उत्तम हो जाता है। आप लोगों की फ्रस्ट्रेशंस इस अवधि में दूर होती हैं। नौकरी को लेकर अगर परेशानी चली आ रही थी, वह दूर होती है। आपकी पदोन्नति होती है, जो काफी समय से जिसके आप हकदार होते बेसिकली। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने हक का, जो भी आपके हक का बनता है ना, पैसा, रुपया, प्रतिष्ठा, वह सब मिलता है। भाग्य प्रबल रहेगा क्योंकि शनि शुभ है, भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, तो आपकी किस्मत भी साथ देती है। 12वें घर के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि, मैं अक्सर बताया करता हूं, शनि 12वें घर के कारक भी होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। दुखों, कष्टों का, खर्चे का, हानि का घर है 12वां घर, और शनि इसके कारक भी हैं। तो शनि का संबंध, क्रूर ग्रह का संबंध यहाँ पर होने से आप वैसे ही लाभान्वित होते हैं, खासकर जब शनि शुभ स्थिति में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, तो यह दृष्टि अच्छा काम कर जाती है। यहाँ पर एक किस्म से विपरीत राजयोग जैसा फल देती है। या यूं कहीं विदेशों से लाभ, मेडिकल फील्ड में तो लाभान्वित होते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं तो लाभान्वित होते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ती है, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होते हैं, कंजुगल लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहती है। और इसी तरह से शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी इस साल अक्टूबर तक, और गुरु भी यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। राहु एक कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। शनि तृतीयेश और द्वितीयेश होने के नाते राहु का किस तरह का प्रभाव रहेगा यह जानते हैं। देखिए, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, छाया ग्रह है, तो राहु ने शनि का फल देना है और गुरु का फल देना है। गुरु 22 अप्रैल से राहु के साथ मिलेंगे। पंचम स्थान शेयर स्टॉक मार्केट का है, अचानक होने वाली हैपनिंग्स का भी कह सकते हैं, लॉटरी का है, स्पेकुलेशन का है। तो राहु सरीखे प्लेनेट जब धन स्थान के मालिक शनि से दृष्ट होंगे तो अचानक से लाभ आपको होगा, क्योंकि होगा तो शनि की बदौलत। देखिए, शनि की दृष्टि ऐसी रहेगी, क्योंकि अगर ये धन स्थान के मालिक ना होते तो बात कुछ और होती, अगर यह पराक्रम के मालिक ना होते तो बात कुछ और होती। दोस्तों, यह पराक्रम में भी राहु वृद्धि करेगा शनि के जरिए। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो आप लोगों की स्थितियां कुछ ऐसी हो जाएंगी कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज, आप अच्छे नेता, राजनेता साबित होते हैं। राहु पंचम स्थान में आप लोगों को डिप्लोमेट बनाता है, पॉलिटिक्स सिखाता है, अच्छी राजनीति कर सकते हैं अगर आप राजनीति से संबंधित हैं। राहु यहाँ पर बैठकर धन की वृद्धि करता है पंचम, क्योंकि धनेश के साथ संबंध है राहु का। अक्टूबर तक ये स्थितियां भी बनती हैं और गुरु के साथ भी संबंध रहेगा राहु का, और शनि के साथ भी है। तो
शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो जाता 22 अप्रैल से। देखिए, लग्नेश, चतुर्थेश, तृतीयेश, द्वितीयेश। अगर हम तृतीयेश की बात करें, लग्नेश के साथ संबंध हो तो यात्राओं से लाभ होता है, मित्र मंडली की सहायता मिलती है। गुरु क्योंकि प्रभावित है राहु से, हालांकि गुरु के जो शुभ फल होते हैं वे कुछ देर के लिए दब जाते हैं, या यूं कहें आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, इमोशनल या जज्बाती नहीं होना पड़ेगा जब 22 अप्रैल से राहु के साथ गुरु मिलते हैं। परंतु एक बात तो तय है कि शनि यहाँ पर राहु को जब देखते हैं तो धन लाभ होता है, अकस्मात रंग से लाभ होता है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, क्योंकि गुरु लग्नेश पंचम स्थान में जब आ जाएंगे 22 अप्रैल से तो संतान का घर है। गुरु वैसे भी विद्या के कारक है, जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के कारक है, और पंचम स्थान विद्या बुद्धि का है। जो राहु ने खलल डालना था, आपकी बुद्धि को भ्रमित करना था, यहाँ पर लग्नेश का आ जाना जो कि कारक हैं बुद्धि विद्या के। तो आप अगर स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, तो अकस्मात ढंग से आप लोगों के लिए स्थितियां उत्तम हो जाती हैं, आप सफल होते हैं। हालांकि आपकी जो संतान यदा कदा आपके कहने में ना रहे, ये हो सकता है, परंतु लग्नेश का प्रभाव है तो पंचम स्थान में लग्नेश का बैठना चतुर्थेश होकर राजयोग बन जाता है। भूमि भवन से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, पब्लिक डीलिंग से लाभ, आपके नेम फेम में वृद्धि करते हैं बृहस्पति का राहु के साथ बैठना, खासकर शनि से दृष्ट हो जाना। और शनि जून तक मार्गी रहेंगे तो निश्चित बात है शनि का शुभ फल मिलता ही रहेगा। उसके पश्चात भी, क्योंकि शनि इतनी अच्छी स्थिति में है, आपको पूरा साल भर लाभान्वित करने की स्थिति में रहेंगे। खासकर गुरु के अगर गोचर की बात करें दोस्तों, 2025 में 23-24 में तो गुरु यहां पर रहेंगे पंचम स्थान में, उसके पश्चात 6th हाउस में आ जाएंगे। यहां पर आप लोगों को बैंकों से ऋण मिल सकता है अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। 2025 की स्थिति ऐसी रहेगी, आप एक्सपेंशन कर रहे होंगे अपने बिजनेस का, और विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे 2025 में। 2027 तक की चर्चा करें तो शनि का चतुर्थ स्थान में गोचर रहेगा। सुख स्थान में धन के मालिक का गोचर धनु लगन के लिए अति श्रेष्ठ हो जाएगा। हालांकि धनु राशि के लिए यह इतनी उत्तम स्थिति नहीं होगी, पर फिर भी शनि क्योंकि धन स्थान के मालिक हैं, 2025 मार्च से लेकर 2027 जून तक धन की कमी नहीं होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी का जो कारोबार करते हैं वह लाभान्वित होंगे। और 2025 मार्च तक की बात कर रहे थे शनि के गोचर की, इस अवधि में अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, चाहे आप लेबर से संबंधित, मशीनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई भी कार्य ऐसा है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लोहे, कोयले, पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड है, खदानों से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसमें आपको शुभ फल मिलने के, लाभ होने के संकेत मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए यह समय अति श्रेष्ठ रहेगा। 2025 में 26 में गुरु सप्तम स्थान में बहुत उत्तम रहेंगे। सप्तम स्थान में गुरु का बैठना आप लोगों के व्यापार के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। केतु का 11वें घर में अगर बात करें तो अति श्रेष्ठ स्थिति में है। 2023 में खासकर अक्टूबर तक यह केतु आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं। स्थितियां आप लोगों के लिए कारगर ही रहेंगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी 2023 में अप्रैल के पश्चात केतु के ऊपर रहेगा। लग्नेश का संबंध केतु के साथ हो और गुरु केतु के साथ संबंध रखें, गुरु और केतु दोनों मित्र होते, तो गुरु क्या यहाँ पर प्रभाव केतु के ऊपर अति शुभ रहेगा। जिनकी गुरु की या केतु की दशाएं हैं उनके लिए भी समय और भी श्रेष्ठ रहेगा।
आपको अचानक से लाभ, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, समाज में स्टेटस बढ़ता है, सोशल सर्कल बढ़ता है। केतु आप लोगों के लिए पिछले साल 2022 अप्रैल से आए हैं, तो धीरे धीरे आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल गुरु और शनि दोनों ही वक्री रहे 4 महीने करीबन अक्टूबर तक, तो स्थितियां इतनी सुगम नहीं रही, परंतु अब ये स्थितियां बहुत बेहतर हैं। शनि का खासकर आप लोगों को धनु राशि को 7.5 से फ्री करना बहुत श्रेष्ठ है। तृतीय स्थान में तो राजयोग का कारक है, आपको पद प्रतिष्ठा देंगे। चतुर्थ स्थान में 2025 से लेकर 27 तक यदा कदा प्रॉपर्टी से लाभ, धन की वृद्धि होना, भूमि भवन से लाभ होना, अगर प्लॉट परचेज करना चाहते हैं प्लॉट परचेज करेंगे। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए खास स्थितियां उत्तम रहेंगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आप सकुशल रहेंगे इस अवधि में। मंगलमय पीरियड है, बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है, और इन खासकर 2.5 सालों में जब तक शनि कुंभ राशि में है, इसका पूरा फायदा उठाएं। एक एक पल को आप इसे संजो कर रखें, एक एक पल को इसे खूब जिंदगी को जिए और एंजॉय करें। चलिए दोस्तों, फिर से चर्चा जारी रखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।